पैर पूजना पड़ेगा पंडित जी का। हम इतना गिर गए हुए हैं कि हम उनका गोड़ पूजने जाए। अगर आत्मा भटकेगा तो कुत्ता बिलाई का भी तो आत्मा होता है। कुत्ता बिलाई का श्राद्ध काहे नहीं करते हैं? रोड पर जितना मर जाता है उनको पकड़ के श्राद्ध करना ना चाहिए। हमारे समाज में देखिएगा कि सारा देवी देवता और सबसे ज्यादा पूजा पाठ मेरे यहाँ होता है, लेकिन उस पूजा पाठ करने के बजाय हम सबसे पीछे हैं। पंडित जी दाल चावल सब्जी कहाँ खाते हैं? वो तो छाली लगा हो, दही चूड़ा चाहिए उनको, चीनी मिठाई रसगुल्ला। माने हम कभी घी हमारा घर में बना या नहीं बना उससे उनको मतलब नहीं है। उनके लिए घी चाहिए, उनके लिए दही चाहिए। जो देवी देवता आज तक मेरा भला नहीं किया, हम उससे भला की गुंजाइश रखते हैं। जब सरस्वती जी विद्या की देवी है तो हमारे दादी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे दादा भी पढ़े लिखे होते। नहीं, लक्ष्मी जब हमारी धन की देवी है तो मेरे पास धन क्यों नहीं है? आदमी को आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जिस मंदिर में चूहा बिल्ली कुत्ता जा सकता है, लेकिन एक मानव को जाने से वहाँ पर वर्जित हो जाता है। छूतका अगर बाल में है तो छूतका इसी में है, इसी बाल में है, और जगह भी तो बाल है। अब वहाँ पर सब जगह उनको छूतका बोल के छिलना चाहिए, साफ करवाना ना चाहिए। वो नहीं कराते हैं और सब छिलवा देते हैं, कोई टीकी रख देते हैं, मेन तो छूतका वहाँ छोड़ देते हैं। और लोग जो है विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। जो मोटरसाइकिल बनाया उसका नाम कोई नहीं जानता होगा। अब विश्वकर्मा जी का नाम सब जानता है, तो विश्वकर्मा जी से पूछिए को नोट बनाए होंगे वो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इन तमाम महापुरुषों ने एक सपना देखा था कि इस देश में मानववादी संस्कृति हो, ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर लोग समानता की बात करें, मानव एक समान हो जाए, और जो जीवन में अंधविश्वास पाखंड है उसको छोड़कर तार्किक सोच लाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाए। इसी सपने को साकार करते हुए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में यादव समाज के लोग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, मानववादी व्यवस्था अंतर्गत भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा। एक महिला थी जिनका निधन हुआ था, उनका नाम दिवंगत जितनी देवी था। आज 26 नवंबर 2025 को यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है। अर्जक संघ के पद्धति के अनुसार इसको संपन्न किया गया है। अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और तमाम यहाँ पर मौजूद लोगों को वो जागृत किए हैं अपने भाषण से। और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और मानववादी व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश कुमार यादव। तो जिनका निधन हुआ था वो क्या लगती थी? ये हमारी दादी है। अच्छा। गोड़ पूजाई करो। अच्छा, किसका पैर? पैर पूजना पड़ेगा पंडित जी का। अच्छा। अपना मान सम्मान नहीं है, 200 आदमी के बीच में मैंने उनका मान सम्मान है, मेरा मान सम्मान नहीं। हम इतना गिर गए हुए हैं कि हम उनका गोड़ पूजने जाए। हम लेबर हैं उनका, पैर पूजते हैं। हम काहे पैर पूजेंगे? इसलिए उस व्यवस्था को हमने खत्म किया है कि अपना भी मान सम्मान है। हम काहे पंडित जी का गोड़ पूजेंगे? कौन है पंडित जी? हमरा इतने लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, हमारे दोस्त हित रहते हैं दूरा पर, मौसा है, चाचा है, फूफा है, हमारे रिश्तेदार है। वो लोग खाना पहले नहीं खाएंगे, पहले पंडित जी को खाना खिलाएंगे। अच्छा। अपना पैसा भोज में हम लगाए हुए हैं। खाना पीना का व्यवस्था हम किए, हलवाई हम बनाए। तो भोज हमारे दोस्त न खाएंगे, हमारे रिश्तेदार खाएंगे, हमारे बाबूजी खाएंगे, हमारे चाचा मामा फूफा खाएंगे। पहले पंडित जी को क्यों खिलाए? हम पहले क्यों खिलाए? क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी खाते हैं? नहीं। जब पंडित जी दाल चावल सब्जी कहाँ खाते हैं? वो तो छाली लगा हो, दही चूड़ा चाहिए उनको, चीनी मिठाई रसगुल्ला। माने हम कभी घी हमारा घर में बना या नहीं बना उससे उनको मतलब नहीं है। उनके लिए घी चाहिए, उनके लिए दही चाहिए। कहाँ से हम दाल चावल दीजिएगा तो? दाल चावल नहीं खाते हैं। क्या कहते हैं? हमको क्या समझते हैं? वो नीच समझते होंगे, नीचे समझते हैं, इसलिए तो नहीं खाते हैं। चलिए एक और सवाल। यहाँ पर जो व्यक्ति बिना कमाए हुए आपके घरे वो आते हैं और दही चूड़ा उनको मिल जाता है, तो वो आपके खेत में कुदारी चलाने जाएंगे? कभी मेहनत करेंगे? वो जब बिना कमाए हुए उनको दही चूड़ा मिल रहा है तो क्या जरूरी है उनको काम करने का? ये समाज हमारा जो है कब समझेगा? धीरे धीरे इसका सुधार हो गया है और मेरा समाज जागरूक हो रहा है, ये सब पर लड़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। जी। आप तो ये कर्मकांड, पिंडदान, दान दक्षिणा नहीं दिए हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं है। किस चीज का डर है? जी, जिस दिन आत्मा भटकेगा। आत्मा, अच्छा, अगर आत्मा भटकेगा तो कुत्ता बिलाई का भी तो आत्मा होता है। कुत्ता बिलाई का श्राद्ध काहे नहीं करते हैं? रोड पर जितना मर जाता है उनको पकड़ के श्राद्ध करना ना चाहिए। कि कुत्ता उनका तो बाप मतारी ना है, कुत्ता बिलाई का तो बाप मतारी नहीं है। तो उनका जो है श्राद्ध उनको देखना चाहिए। जब रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट हो गया, फट से वो बुलाते हैं, पिंडदान करते हैं, उनका आत्मा के शांति दिलाते।
तो वहाँ तो उनको कोनो पैसा नहीं देगा, तो वहाँ नहीं कराते हैं। हाँ। यहाँ हमको मूर्ख बना करके कर्जा करवा करके और उसके बाद कहते हैं कि इनका आत्मा के शांति हो गया। अरे हम मानव है, हम पैदा हुए तो मरबे करेंगे। अगर हम उनके कहे अनुसार चलेंगे तो गारंटी देंगे कि हम 200 साल जिएंगे या हम मरेंगे ही नहीं। अच्छा, वो गारंटी देंगे इस बात की। ये बात सवाल और है, जी, आप बाल मुंडन नहीं करवाए, बाल आपका छोटा है लेकिन बाल मुंडन शायद आप नहीं करवाए। हाँ, हम तो निधन के बाद तो बाल मुंडन होता है, काहे नहीं करवाए? अच्छा, बाल मुंडन नहीं कराए हैं हम। तब छूतका अगर उनके हिसाब से अगर इस चीज में कैसे हो जाएगी थोड़ा? अगर छूतका अगर बाल में है तो छूतका इसी में है, इसी बाल में है, इसी बाल में छूतका है, और जगह भी तो बाल है। मैंने समझने वाला आदमी समझ गया होगा, लेकिन बाल है। अब वहाँ पर सब जगह उनको छूतका बोल के छिलना चाहिए, साफ करवाना ना चाहिए, वो नहीं कराते हैं। और सब छिलवा देते हैं, कोई टीकी रख देते हैं, मेन तो छूतका वहाँ छोड़ देते हैं। वो टीकिया में तो मेन छूतका छोड़ देते हैं। हम बाल नहीं छिलवाए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत खुशी है। हम अपना काम है मेरा, हमको मन करेगा करेंगे, हम न मन करेगा नहीं करेंगे। हम किसी के दबाव में थोड़ी जीते हैं, हम पैदा हुए हम मरबे करेंगे। अच्छा, वो स्वर्ग में भेज देते हैं आपके पिताजी, आपके दादी जी को स्वर्ग में खटिया चौकी चप्पल तो पहनते और चौकी पर सोते हैं। वो खटिया चौकी पर एकदम मस्त, जितना दिन सोना था ऐसे सुलाए हुए हैं हम। जितना दिन रहना था उतना दिन रहे हुए हैं। दादी हमारी, हमारे बाबा जो थे हमारे दादाजी आर्मी में थे, और उनके वजह से इनको पेंशन भी मिलता था। तो उसी पैसा से इनको बहुत ऐश कराए हुए हैं, बहुत सोए हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम जीते जी ऊपर नहीं जाता है कुछ भी। ऊपर कुछ नहीं जाता। जब हम जीते जी सुलाइए दिए, जितना इनको खाना था खिलाइए दिए। अब क्या दे? सब भ्रम है, सब भरम है, कुछ कोई चीज़ हकीकत नहीं है, सब भरम है। और ये केवल पंडित जी का बात है। हम कभी सुनते हैं कि 17 तारीख के विश्वकर्मा पूजा है, और लोग जो है विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। जो मोटरसाइकिल बनाया उसका नाम कोई नहीं जानता होगा। अच्छा। अब विश्वकर्मा जी का नाम सब जानता है। तो विश्वकर्मा जी से पूछिए, एगो नोट बनाए होंगे, वो एगो नोट बनाए हुए हैं कभी? क्या है विश्वकर्मा जी? एगो हमारे बगल में कांटी थर्मल पावर है। अगर विश्वकर्मा जी को हाथी में बैठा दिया जाए तो कई साल लगेगा उस माने ट्रांसफार्मर में पहुंचने में, उस पावर थर्मल में पहुंचने में कई साल लगेगा हाथी का रफ्तार से। कहाँ रहते हैं वो? चलिए अभी लास्ट सवाल है आपसे। यादव समाज से आते हैं आप, जी। और यादव समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, और आप छोड़ रहे हैं, मतलब क्या माने छोड़ नहीं रहे हैं। जब हम हकीकत समझे हैं, आप भी समझिएगा, मेरे जगह पर आइएगा। जब आपको भी करना होगा, 200 आदमी के बीच में किसी का गोड़ पूजना होगा ना, तो अपना मान सम्मान सबको बचाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि माने मान सम्मान चला जाए। वो काम क्यों करेंगे जिसमें हमको खुशी और संतुष्टि नहीं होगा? हम कामें करेंगे, घर ऐसा हो जो माने जाने का मन करे। ऐसा ना कि रात गुजारने के लिए साला जाना ही पड़े वहाँ, माने जाने का मन करे। काम ऐसा हो जो करने का मन करे, ही नहीं से मजबूरी है कि हम अब नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो आप बहुत मतलब बहुत हम खुश है। और हम सपोर्ट मिला आपको? हाँ, समाज के लोग, गांव के लोग? समाज का लोग का भी बहुत सपोर्ट मिला है। और हम चाहेंगे, हमारे यादव समाज से भी बहुत लोग आए हुए थे, और समाज से अन्य सभी समाजों का लोग आए थे। भले ये कहेंगे कि हम बड़े समाज का तो कोई लोग नहीं आते, जिनको लोग कहते हैं कि बड़े हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि वो बड़े हैं। कौन है बड़ा? आप भी आदमी है, हम भी आदमी है। आपको 10 गो हाथ है जो हम आपको बड़का कह दे, हमको भी 2 गो हाथ है, आपको भी 2 गो हाथ है। तो सब लोग का मान सम्मान हमको मिला है, इस काम के लिए प्रोत्साहित सपोर्ट किए हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा समाज भी इसी तरह से अपना काम करे और उन्नति करे। और इसके आगे हमारे एक लास्ट सवाल, ये सब सीखे कहाँ से आप? कौन आपको बताया? आप प्रेरित कहाँ से हुए? नहीं, इसके लिए तो बहुत आदमी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़े लिखे भी आदमी बहुत बुर्बक है। इस चीज़ को आप मान के आपको चलना होगा कि पढ़ाई लिखाई ही, केवल डिग्री ही जरूरी नहीं है। समाज में रहने के लिए सामाजिक जानकारी भी होना चाहिए। किताबी जानकारी तो बहुत लोग के पास है, फिर भी वो जागरूक नहीं है। हम ये सीखे हुए हमारे माननीय जो है अरुण गुप्ता जी हैं, उनका हम बहुत वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर, और बहुत उनसे हमको मोटिवेशन मिला। और हमारे मास्टर साहब जो है हमको समझाते थे। हाँ, ये मास्टर साहब है और ये टीचर है, और हमको बहुत समझाते हैं। और भी उन्हीं का हम वीडियो देख के एकदम हम मोटिवेशन हमको हो गया। 100% कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वीडियो देखते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं हम, उन्हीं का वीडियो देख करके तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए हम। माने हम बहुत खुश है इस काम से, और हमको लगता है कि समाज भी धीरे धीरे
इसके ओर आएगा और समाज में सुधार होगा और अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, कोई मांगने से नहीं दे देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर राय है। क्या कहेंगे, आज मानववादी व्यवस्था के अंतर्गत ये शोक सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आज का दिन तो ये संविधान का आज दिन है और संविधान दिवस भी है। यहाँ पर शोक सभा भी मतलब कि दिवस मनाया गया है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लोगों ने छोड़ करके और मानववादी व्यवस्था को अपनाने का काम किया है। इस बात का जितना भी माने सराहना किया जाए फिर भी कम है। अगर इस व्यवस्था में अगर तमाम लोग अगर जुट जाते हैं तो भारत के जो बिगड़ल व्यवस्था है, जो गरीबताई छाए हुए हैं पूरे भारत में, जो असमानताएं हैं, वो बहुत क्षणिक देर में समाप्त हो जाने वाली है। तो मानववादी व्यवस्था क्यों आना चाहिए? इसलिए कि इसमें समानता है, इसमें समानताएं हैं और उसमें असमानता है। आदमी को आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जिस मंदिर में चूहा बिल्ली कुत्ता जा सकता है, लेकिन एक मानव को जाने से वहाँ पर वर्जित हो जाता है। राष्ट्रपति जो सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है नागरिक में, और राष्ट्रपति जैसे लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जो है सो सीढ़ी धोने लगता है। तो फिर वैसे व्यवस्था को हमको अपनाने की ज़रूरत है कि उसको तिलांजलि देने की ज़रूरत है। और जब तक वो व्यवस्था को तिलांजलि नहीं देंगे तब तक मानव का मतलब कि कोई पहचान नहीं है। इसलिए पशु पक्षी भी मतलब आदर का भूखा होते हैं और यहाँ मानव को इतना अपमान किया जाता है, फिर भी जो है सो कैसे इस भारत का लोग है जो इतना अपमानित हो करके फिर भी जो है सो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढो रहा है। इस पर बड़ी सोचनीय विषय है। अगर जिस दिन अगर इस बात को समझ जाए भारत के मूल निवासी बहुजन, उस दिन इन लोगों की जो व्यवस्थाएं, जो इन लोगों का जो उन्नति इतना बहुत जल्दी होगा जो कहा नहीं जा सकता। तमाम लोग जो है सो एक पटल पर आ जाएंगे, भेदभाव समाप्त हो जाएगी, भाईचारे की रिश्ता रहेगी। यहाँ पर न कोई छोट रहेगा न यहाँ कोई ऊंचा रहेगा। देखिए, जो मानववादी व्यवस्था के अंतर्गत शोक सभा किए जाते हैं, अर्जक संघ, मूल निवासी सांस्कृतिक मंच या बुद्धिज्म रीति रिवाज से जो भी शोक सभा किया जाता है वो किस प्रकार होता है, तो जिनका मृत्यु होता है, निधन होता है, उनका यहाँ पर तस्वीर लगाया जाता है और तस्वीर के सामने तमाम लोग आकर पुष्प अर्पित करते हैं। और जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनका तस्वीर लगा रहता है, उनके तस्वीर के सामने भी पुष्प अर्पित किया जाता है और 2-3-4 घंटे जागृति के कार्यक्रम होते हैं। इस मनवादी पाखंड अंधविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे वो आपको आपके जीवन में, आपके विकास में बाधक है, इसके बारे में चर्चा की जाती है और लास्ट में 1 मिनट का मौन रखा जाता है, शोक मनाया जाता है जो मृतक है उनके प्रति। और ये पद्धति इसी प्रकार का होता है। उसके बाद ये शोक सभा पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और कुछ इसमें करना नहीं होता है। दान दक्षिणा, खटिया, चौकी, पलंग, चप्पल, जूता, ये सब जो दान करना होता है मृतक के नाम पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। जो मृतक के परिवार के लोग हैं उनसे बात करके थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बताएं कि आपसे सीखे हैं, आप शिक्षक हैं, तो बताइए कुछ ये सब जो बदलाव हो रहा है इसके बारे में आप इनको समझाएं। देखिए, सबसे पहले और हम चाहेंगे कि मास्टर साहब जैसे हमको समझाए हैं उसी तरह अपने बच्चों को, और भी बच्चे हैं जिनको ये समझाए और इनको जो है राह पर ले आए, अच्छे राह पर ले आए, वो काम करें। क्या कहेंगे, पूरी जो ये व्यवस्था है और ये अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो गया आप लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले शिक्षक होने के नाते तो एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है शिक्षक की। और जिस समाज से हम आते हैं वह समाज अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और उसको यानी अंधविश्वास पाखंड में उलझा हुआ है, जिसको ऊपर निकालना या उसके बारे में बताना मेरा नैतिक धर्म बनता है कि हम अपने समाज को जागृत करें। और उस जागृति के दौर में मैं कुछ कदम बढ़ाया हूं और लोगों को समझाने का प्रयास किया हूं कि समाज में फैली जो कुरीति है, कुव्यवस्था है, उससे कैसे निजात पाएंगे, है ना। हमारे समाज में देखिएगा कि सारा देवी देवता और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ मेरे यहाँ होता है,
लेकिन उस पूजा पाठ करने के बजाय हम सबसे पीछे हैं। एक महाराजी पूजा का नाम सुनते होंगे, जो जातिगत जितने निम्न तबके के लोग हैं उस सब के यहाँ महाराजी पूजा होता है। अब महाराजी पूजा होने में 4 लाख रुपया लगता है। अच्छा। मोटा मोटी आज के दौर में 4 लाख रुपया आप कमाने के लिए, जिस परिवार में 1-2 लोग कमाने वाला है, समझ सकते हैं कि कैसे अर्जित होगा। और ये 4 लाख रुपया अपना कमाया हुआ खर्च करके फिर वह चला जाता है बाहर काम करने, क्योंकि वो पैसा वो घर का होता नहीं, किसी से उधार पैसा लेता है। उसको साधारने के क्रम में वो क्या होता है, उसको टीबी जॉन्डिस वगैरह वगैरह पकड़ लेता है। फिर यहाँ माताएं क्या करती है, उसको स्वस्थ होने के लिए फिर एगो मन्नत मांग देती है। और वह मन्नत वह कोई देवी देवता का होता है। जो देवी देवता आज तक मेरा भला नहीं किया, हम उससे भला की गुंजाइश रखते हैं। जब सरस्वती जी विद्या की देवी है तो हमारे दादी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे दादा भी पढ़े लिखे होते। नहीं, लक्ष्मी जब हमारी धन की देवी है तो मेरे पास धन क्यों नहीं है। पूरे भारतवर्ष की बात हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दौलत होगा, संपत्ति होगा, रुपया होगा, बड़े बड़े कल कारखाने होंगे, तो लक्ष्मी पूजा करने वाले के तो पास एकदम गारंटी नहीं है। नहीं है, नहीं। लेकिन वो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं कि नहीं, कहते हैं कि ये धन की देवी है और पूजा करते हैं धन लुटा कर। ऐसा नहीं है कि धन की देवी है तो हम पूजा करेंगे धन मिलेगा, धन लुटा कर हम पूजा करते हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां भरी हुई है इसके बारे हमारे में क्या समाज। कहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा गंभीर बात करना चाहते हैं। लोग बड़ा डर में रहते हैं कि जब निधन हो जाए, जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि ये अंधविश्वास है, पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन उस बात को जो समाज की महिलाएं हैं, समाज के जो लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षित होने के बाद तार्किक नहीं है, वे लोग इसको एकदम से सही मानते हैं कि भाई किसी का निधन हुआ तो एकदम से जो पोंगा पंडित लोग होते हैं वो बताते हैं कि भाई आपको पिंडदान करना है, कर्मकांड करना है, स्वर्ग में भेजने के लिए आपको दान दक्षिणा देना है, आपको खटिया चौकी पलंग देना है, आपको बड़ा भोज करना है, ब्राह्मण को भोज खिलवाना है, ब्रह्म भोज करना है। तो ये लोग मानते हैं कि ये सच में होता है कि हम खटिया चौकी देंगे चला जाएगा। लेकिन हम गंभीर बात करना चाह रहे हैं कि इस पर चलिए, क्या हम कहेंगे, क्या हम उस कहेंगे? गंभीर बात को हम शुरू करते हैं। हाँ, एक शब्द लेते हैं, मात्र स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग हमको भेजने का जिम्मा ब्राह्मण पोंगा पंडित ने उठाता है, हाँ, जो तीसरा क्लास फेल है, हाँ, है ना। जो तीसरा क्लास फेल है वो हमको स्वर्ग भेजने का। तो जो व्यक्ति या जो संप्रदाय या जो जाति हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया, बराबर में बैठने का अधिकार नहीं दिया, मेरे वहाँ खा नहीं सकता है, मेरे साथ बैठ नहीं सकता है,